गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में हमने कुछ एंगल्स के बारे में, लाइंस के बारे में, उनके मेजरमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, कंपैरिजन पढ़ा था। एंगल्स मैंने आपको बताए थे एज जैसे आपका जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, ओके, आपका स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ओके। फिर इसके बाद हमने आपको डायरेक्शन के भी बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डिस्कशन करने के बाद अब मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको 5.2 सॉल्व करनी है, ओके। तो आज उसी को हम करने, जिन बच्चों ने कर ली वेरी गुड, आप जिनने कर ली वो चेक भी कर सकते हैं कि मैंने जो किया है वो सही है या नहीं है, ओके। और अब मैं आपका इसके हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जैसे मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था कि 4 डायरेक्शन होती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और आपका एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज टर्न करने पर आपका 1/4, तो आप 3 आवर्स करते हैं तो 3 आवर्स में आपका कितना होता है, 1 राइट एंगल बनता है, ओके। 2 आवर्स में 1 स्ट्रेट एंगल, लाइक दैट, ओके। तो ये सारे आपके वॉच में ही आपका हमने बताया था, ठीक है। एक अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो एक रेवोल्यूशन में एक कंप्लीट एंगल अब आपका बनता है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, सॉरी इस एक्सरसाइज को। आपका चैप्टर 5 name, तो as you know very well that understanding elementary shapes, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, आंसर नहीं होते हैं, ओके। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। जो क्लॉकवाइज चल रहा है मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये आपकी क्लॉक है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9, ये क्लॉक है। तो इसका ये जो डायरेक्शन कहलाएगा ये क्लॉकवाइज कहलाएगा, और मैं इसका डायरेक्शन कैसे कहलाएगा, ये वाला, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ओके। समझ आ गया। तो वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है, ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द अवर हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट इज गोज फ्रॉम, ओके। तो इससे हम चलेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं क्लॉक की, देखिए क्लॉक में यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लूं, ये सेंटर पॉइंट है, ये मान लीजिए 12, 6, 3, 9, और ये आपका हो जाता है 11, 10, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ओके। तो ये तो सभी आपको पता चल गया कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है फ्रैक्शन निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो नीचे हमेशा कितना आएगा, 12 आएगा, और बाकी के वो कितने आवर्स उतने चले हैं, मीन्स क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन किया उसको हम काउंट करके उसके ऊपर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए, 3 to 9 क्लॉकवाइज बोल चुके, 8 ट्रेवल 3 to 9, देखिए 3 से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 it travels 6 hour, 6 hour, so its फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नीचे मैंने आपको बताया 12 भी रखेंगे 6, तो ये आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। दूसरा बी वाला क्वेश्चन देखूं मैं, देखिए क्या कह रहा है वो, 4 to 7, 4 to 7 है, इट ट्रेवल 3 hours। आप देख सकते हैं 4 से काउंट करिए, 1 2 3 hours चला, सो इट्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/12 मीन्स 1/4। ये हमारा आंसर। ओके, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। आप कहें तो मैं आपको सारे करवा सकता हूँ, आप कर भी सकते हैं। ओके, वैसे मुझे, लेकिन आपको सारे नहीं करवाने चाहिए क्योंकि फिर आप प्रैक्टिस किससे करेंगे। ओके, तो मैं आपके जो इसमें 6 क्वेश्चन है, तो मैं इसमें से आपको 4 या 5 करवा देता हूँ, एक आपको करने के लिए छोड़ देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, सी वाला करते हैं। सी है 7 to 10। ओके, तो इट ट्रेवल 7 to 10 मीन्स 7 से 1 2 3, it travel 3 hours, so its फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/12 मीन्स इक्वल टू 1/4। ये आंसर। डी वाला करते हैं, देखिए डी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 12 to 9। ओके, 12 to 9, इट ट्रेवल 9 hours। देख सकते हैं ना, 12 से काउंट करो 9 तक, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप मैंने जो आपको क्लॉक बनाई है, आप उसको एक साइड में ड्रॉ कर सकते हैं और इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो इट ट्रेवल 9 hours, so its fraction is 9/12 3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो लाइक दैट अब आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आपका है। आप ई वाला भी इसी तरीके से है। देखिए ई वाले में क्या है, 1 to 10, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने, 1 to 10, इट ट्रेवल आपका कितना चल रहा है, 9 hours, काउंट कर सकते हैं आप। सो इट्स फ्रैक्शन इज, उसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सभी में इज लगा, फ्रैक्शन इज लगा लेना आप, ठीक है। 9/12 मीन्स 3/4, ठीक है। कैसे काटा मैंने बता देता हूँ, 3 की टेबल दोनों से डिवाइड हो गए, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4। ओके, तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। बाकी का मैंने एक छोड़ दिया है वाला, तो वो आप कर सकते हैं, इजी है आपके लिए, कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी आपको उसको करने में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ये इसमें मैं आपको घड़ी बना देता हूँ, आप भी बना लेना, तो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी उससे। ये आपका, ये इसका सेंटर है।
ए वाले में क्या कह रहा है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट इज, देखिए स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, इसमें सारे में सभी में क्लॉकवाइज चल रहा है वो, ओके। एंटी क्लॉकवाइज तो चलती नहीं वॉच, तो क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको बताया था, अभी हमने क्या निकाले थे, फ्रैक्शन निकाली थी। तो एक आपकी जो वॉच होती है उसमें 12 आवर्स होते हैं, उसका रेवोल्यूशन दिया हुआ, तो हम क्या कर लेंगे इसमें, उससे क्या निकाल देंगे, रेवोल्यूशन से हम क्या निकाल देंगे, उसका आवर निकाल लेंगे, इतने रेवोल्यूशन में कितना चला वो, ओके। तो स्टार्ट्स एट 12, तो नंबर ऑफ आवर्स एंड ट्रेवल, नंबर ऑफ आवर्स एंड, आवर्स, यहाँ एक चीज और कर लो, आवर एंड ट्रेवल मीन्स जो कितने आवर एंड में चले। तो देखिए हमें दिया है 1/2 रेवोल्यूशन दिया हुआ, तो टोटल आवर्स होते हैं 12, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 12, 1 1 जा 1, 1 2 जा 6, तो कितने आवर चला 6, ओके 6 आवर चला। अब वो स्टार्ट कहाँ से किया, 12 से, तो वो पूछ रहा है स्टॉप कहाँ होगा, तो लिख देंगे द आवर एंड स्टॉप एट 6, कहाँ पे स्टॉप होगा, 6 पर स्टॉप हो जाएगा, ओके। इस तरीके से आपको सवाल करने, आपका बी वाला है स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, 2 से 6 आवर आएगा तो 8 पे आ जाएगा। तो बी वाला मैं नहीं कर रहा, बी वाला आपको स्वयं करना है, एग्जैक्ट सेम है, बस आपका वो 12 से स्टार्ट था, ये 2 से। अब मैं कर रहा हूँ सी वाला, स्टार्ट्स एट 5, ये सेम लाइन लिखनी है आपको, नंबर ऑफ आवर एंड ट्रेवल, ओके। सारी स्पेलिंग लिखी हुई हैं, तो स्पेलिंग का मैं कोई इश्यू नहीं चाहता, ओके। तो सारी स्पेलिंग बुक में लिखी हुई, बुक को सामने रखिए, जो स्पेलिंग नहीं आएगी आपको नहीं होगी बुक में, मैं उसको लिख लूँगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ये कितने चल रहा, 1/4, टोटल आवर्स होते हैं 12, तो कितना आएगा 3, ओके। तो कितने आवर्स चला वो, 3 आवर्स। द आवर एंड स्टॉप एट, देखिए अब उसने स्टार्ट किया था 5 से, ये 5 है, आप घड़ी में देखते चलिएगा, ठीक है। ये 5 है, यहाँ से स्टार्ट किया उसने 1 2 3, तो कहाँ पे आके स्टॉप करेगा, 8 पर, एट 8, ओके। ये था सी वाला, आप करते हैं डी, ओके। स्टार्ट एट 5 मेक 3/4 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। देखिए दोबारा सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। स्टार्ट एट 5, नंबर ऑफ आवर्स एंड ट्रेवल, ओके। तो हम लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 12, ओके। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, जब ऐसे रहे ना तो आपका डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो जाए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ये अगर कैंसिल हो रहा है तो हम कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 1 जा 4, तो कितना आवर्स चला वो, 9 आवर्स, ओके। आप यहाँ लिख देंगे द
आवर एंड स्टॉप्ड कर लेना सभी में, ओके। स्टॉप्ड एट, देखिए अब मैं बता दूं 9 आवर्स चला है और उसने कहाँ से स्टार्ट किया, देखिए 9 आवर्स चला है, यहाँ से 5 से स्टार्ट किया, कहाँ से 5 से काउंट करेंगे, 9 आवर्स चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पे आकर रुकेगा 2 पर, एट 2, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये आपका था कौन सा, सेकंड वाला क्वेश्चन, डी वाला, ये आपका हो गया सेकंड का आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन में देखिए, समझते जाइएगा और आपको नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। मैंने आपको बताया था कैसे क्या होते हैं डायरेक्शन में, सारी चीजें मैंने आपको बताया था। देखिए एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ओके। तो देखिए ये जो रेवोल्यूशन होता है ये 1/4 होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ आपको पता है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं कहूँ 1/4 क्लॉकवाइज तो ईस्ट पर आकर रुकूंगा। अगर आपसे हाफ रेवोल्यूशन कहता है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कौन सी है, अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे की, अपोजिट डायरेक्शन। जब भी वो 1/2 आपसे रेवोल्यूशन करेगा तो समझ लेना वो उसके कहाँ पहुंच गया, अपोजिट में पहुंच गया। किस में पहुंच गया, अपोजिट में, ओके। अगर तुम नॉर्थ पर हो तो साउथ में, साउथ पर हो तो नॉर्थ में, ईस्ट में हो तो वेस्ट, वेस्ट पर हो तो नॉर्थ, सॉरी वेस्ट पर हो तो ईस्ट, ओके। ये आपका इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो आपको डायरेक्शन समझ, ईस्ट फेस इफ यू स्टार्ट, हम लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट, कहाँ से स्टार्ट किए, ईस्ट, ओके। तो रेवोल्यूशन चलना है आपको कहाँ से, आप यहां से ऐसा डायग्राम बनाते चलना, ओके। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब वो आप कहाँ हैं, यहाँ पे हैं, ओके। मार्क कर लेना। ऑफ रेवोल्यूशन 1/2 क्लॉकवाइज, तो यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ आकर रुकेंगे तो आपका फेस कहाँ होगा, ओके। तो विच डायरेक्शन विल यू फेस, आप लिख सकते हैं आई विल फेस वेस्ट डायरेक्शन, ओके, लाइक दैट आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपका बी, ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो इसका सेम ही आंसर है। देखिए मैं इसी में बता देता हूँ, आप इसी तरीके से कर लेना। यहाँ से कितना चल रहा है वो देखो, 1 जब ऐसा लिखो ना ऐसे, तो एक कंप्लीट चलना है उसको, फिर आधा चलना है। तो कंप्लीट देखो, आप जहाँ से कंप्लीट रेवोल्यूशन वो कहेगा आप जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे आधे में, और आप उसके अपोजिट। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप यहाँ से चले, एक कंप्लीट हो गया, फिर आधा यहीं, तो दोबारा आप कहाँ पहुँच जाएंगे, बेस्ट पर। तो बी वाले का भी आंसर क्या होगा, आपको इस तरीके से बना देना है, ठीक है। कैसे बना देना मैं यहाँ बता देता हूँ दोबारा। ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बाकी आप लिख दीजिएगा। यहाँ से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट फिर आधा, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ कहाँ रुक जाएंगे आप, यहाँ पे, ओके। तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। सी वाला देखते हैं क्या कह रहा है, बेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज।
देखिए स्टार्ट फ्रॉम बेस्ट। ओके, तो आप डायरेक्शन बनाएंगे हम। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, ये डायरेक्शन है आपका। अब वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको। क्या चलना है? क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज इसका ये होता है। क्लॉक और एंटी, आप तो क्लॉक की सुइयों को याद रखो, एंटी मीन्स अपोजिट। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे चलेगा वो, तो कहाँ पहुंच जाएगा? आई विल फेस नॉर्थ डायरेक्शन। कहाँ पहुंच जाएगा वो? नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, डी वाला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, साउथ एंड मेक वन फुल रेवोल्यूशन। तो फुल पर तो वो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। क्लियर है? देखिए, हाफ में आप अपोजिट में पहुंचेंगे और फुल में आप जहाँ से स्टार्ट करोगे, जैसे मैं साउथ से स्टार्ट किया है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ पर ही। ओके, आप ये डी वाला कर लेना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बना देना है और मुझे आपको भेजना है आपको। ठीक है, आप भेज दीजिएगा मुझे ग्रुप में सॉल्यूशन फोर्थ वाले का। देख, ए वाला है, ए वाला क्या है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ स्टैंडिंग फेसिंग? ओके, अब इनमें रेवोल्यूशन में मैं आपको बता चुका था, हाफ 1/2, आप अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं 1/2, आप सेम डायरेक्शन से चलते हैं और उसी डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? कंप्लीट। ओके, तो इसमें रेवोल्यूशन बताना है, तो हम लिखेंगे विच पार्ट हैव यू टर्न इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ओके ओके, देखिए आप ईस्ट पर खड़े हुए हैं। विच पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न इफ यू स्टैंडिंग फेसिंग? देखिए, तो स्टैंडिंग एट ईस्ट, कहाँ पर खड़े हो? ईस्ट पर। ठीक है, अब इसका बताएंगे, डायरेक्शन बना लेना हर क्वेश्चन में डायरेक्शन। तो यहाँ पे तुम खड़े हो, ये ईस्ट की तरफ है आपका डायरेक्शन। आप क्या करना है? टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। क्लॉकवाइज आपको चलना है, ये क्लॉकवाइज होता है ऐसा, दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये क्लॉकवाइज चलना है आपका, यहाँ से चाहिए और आप कहाँ पहुँच गए? नॉर्थ पर। तो आपने रेवोल्यूशन कितना किया देखो, जोड़ते जाओ, 1/2, 1/4, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? कितने हो गए? 1/4, 1 2 3, तो कितने हो जाएगा? 3/4। तो लिख लेना, आई टर्न्ड 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, कितना चलेंगे आप? 3/4। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन में, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वैसे। ओके, तो फोर्थ का ये हो गया आपका आंसर। बी वाला भी मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, इजी क्वेश्चन है बी वाला। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। साउथ पर है, ईस्ट आप टर्न कर रहे हैं। देखिए, आप ये लिख तो सकते हैं ना, देखिए आपने लिखा स्टैंडिंग एट साउथ, कहाँ खड़े हैं? साउथ पर। ओके, आप यहाँ बना लीजिए डायग्राम, और डायग्राम बनाने के लिए आपको पेंसिल और स्केल का यूज करना है, ऐसे ही डायग्राम नहीं बना देना है पागलों की तरह। कोशिश यही करिए कि आप उस अच्छे से डायग्राम बना पाए, नहीं तो ऐसे ही आप बना के बस रख देते हैं। ठीक है, तो आप कहाँ
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आप यहाँ पे हैं। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आप ऐसे चले, ईस्ट पर पहुंच गए। तो आप कितने चले? आई टर्न 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, नहीं 3/4 रेवोल्यूशन, ऑफ रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, ओके, ऑफ रेवोल्यूशन, 3/4 रेवोल्यूशन, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बचा है, तो आप एक तो कर सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द हवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट इज गोज फ्रॉम। देखिए, अब मैं बता देता हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है 5 का सॉल्यूशन। देखिए, क्लॉक में आपको दोबारा क्लॉक ड्रॉ करेंगे हम यहाँ, ओके। ट्वेल्व, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ये है। तो देखिए, आप घड़ी में देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? कंप्लीट एंगल बन रहा है। और मैंने आपको बताया है कंप्लीट एंगल कितने का होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 का, ओके। कंप्लीट एंगल होता है 360 का। अब हमको देखना है कि 1 घंटे में कितने का बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है। मीन्स ये जो दो, मान लो ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, इनके बीच में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है। तो देखिए 360 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आवर होते हैं घड़ी में? 12 बन जाए 12 3 जा 60, सॉरी 36 और 0 मीन्स 1 घंटे में कितना बनता है? 1 आवर में 30 डिग्री बनते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि 1 घंटे में 30 डिग्री बनते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि 4 आवर में कितना डिग्री एंगल बनेगा हवर हैंड और क्लॉक हैंड के बीच में? तो 4 आवर में आपका कितना बनेगा? 120, क्योंकि हम क्या कर देंगे 4 मीन्स 120 डिग्री। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, ओके, ठीक है। तो ये अब हमें क्या निकालना है, ये समझ में आएगा। अगर हम राइट एंगल की बात करें तो देखो 1 आवर में 30, 2 आवर में कितना हो जाएगा 60, 3 आवर में 90। तो मीन्स अगर 3 घंटे को रख दिया जाए तो एक 90 डिग्री एंगल बनेगा, ओके। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, आवर हैंड काउंट कर लेंगे और उस हिसाब से अगर वो 3 आ रहे हैं, अगर 3 आवर्स हैं तो एक राइट एंगल, अगर 6 आवर आ रहे हैं तो वो 3 राइट एंगल्स, अगर 9 आवर आ रहे हैं, सॉरी 3 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं तो 2, 9 आ रहे हैं तो 3 राइट एंगल, और 4 आवर आ रहे हैं, 12 आवर आ रहे हैं तो वो 4 राइट एंगल। मीन्स एक कंप्लीटली हो जाएगा। मीन्स घड़ी में कितने राइट एंगल बनते हैं? 4 राइट एंगल। जैसे देख सकते हैं आप 1 2 3 4, ओके। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वंस अगेन क्लॉक को, ओके। मैं आपको एक दो क्वेश्चन हम करेंगे इससे रिलेटेड। तो दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। पहला हम देखेंगे ए। तो फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल थ्रू टर्न बाय द हवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट इज गोज फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट एट 3, ओके। आप लिख सकते हैं स्टॉप्ड एट 6, क्लियर है। तो मिस कितना चला वो आपका
कितने आवर चला, 3। ओके, तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स देखिए, तो कितने आवर होते हैं आपके। ओके, तो कितने चला वो, 3 आवर 12 होते हैं। इससे फ्रैक्शन निकालेंगे, टोटल 360 एंगल होते हैं, तो इससे हम वो निकाल लेंगे। ओके, तो आपका देखो, तो पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे और टोटल डिग्री कितना होता है उससे मल्टी। मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकते था कितना चल रहा है, वो 3 आवर्स चल रहा है। 3 आवर्स मतलब 1 राइट एंगल। ओके, लेकिन हम इस तरीके से आपको कर, तो टोटल आवर्स चले 3, मीन्स टोटल कितने आवर्स होते हैं उसको रखेंगे नीचे, और जितना वो चल रहा है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर टोटल कितना डिग्री होता है 360, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 0 मीन्स 90 डिग्री मीन्स 1 राइट एंगल। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, ऐसे ही आप दूसरा सेकंड वाला आप कोशिश करिए आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, कोशिश यही करिए कि आप इसको चैप्टर को अच्छे से करें। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करिए, नीट एंड क्लीन एंड गुड हैंड राइटिंग में। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको आंसर भेज दूंगा उसमें, ऐप में। ओके, लेकिन टाइम और हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। आपको वर्क सैटरडे एंड फ्राइडे को ही सबमिट करना है, और हैंड राइटिंग को जरूर इम्प्रूव करें। ओके, और जो बच्चे 4 लाइन नोटबुक में कर रहे हैं वो नहीं करना है। और मैं जो आपको रफ वर्क समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको कॉपी नहीं करना है। ओके, मैं जो सॉल्यूशन करूँ उसको ही आपको नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।